ओके जी, तो स्टूडेंट्स वी वर टॉकिंग अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन और हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो इफेक्टिव हो और इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन के लिए हम लोगों ने मेजरेबल हमारी सेगमेंट होनी चाहिए, सेगमेंटेशन होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, सब्सटेंशियल होनी चाहिए एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मींस कि हम अगर सेगमेंट्स बना रहे हैं और एक सेगमेंट ए बना रहे हैं और सेगमेंट बी बना रहे हैं तो ए और बी के अंदर सब्सटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और हम डिफरेंशिएट कर सकें, डिस्टिंक्ट कर सकें, ताकि हमारे सब्जेक्ट्स चूंकि अलग हैं, सेगमेंट्स अलग हैं, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने उनको ऑफर करनी है। आखिर में आएगा एक्शनेबल। ऐसा कस्टमर हम ना बना सकें या ऐसा सेगमेंट हम लोग ना बना दें अपने कस्टमर्स का कि जो सेगमेंट जो है हम लोग टारगेट ही ना कर सके, जिसके ऊपर हम लोग एक्शन ही परफॉर्म ना कर सकें। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक सच सेगमेंट वेयर वी कैन नॉट परफॉर्म एक्शंस, और हम लोगों को फिर उसका कोई बेनिफिट, प्रॉफिटेबल बेनिफिट हमें नहीं मिल सकेगा। सो स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग और वी वर स्टडिंग market segmentation and how to make our segmentation effective. So we had to make our segments measurable, number 2 accessible, number 3 substantial, number 4 differentiable, and number 5 actionable. So this was about market segmentation. Now we will discuss about market targeting. So students, जब हम segments बना लेंगे, when we have made segments, तो after segments have been made, हम कोशिश करेंगे वो जो हम लोगों ने चूज किया हुआ सेगमेंट उसको टारगेट करने का। सो हम ये क्या करेंगे कि जब हम लोगों ने एक सेगमेंट चूज कर लिया, बना लिया, तो हम लोग एक सेगमेंट को या एक से ज्यादा सेगमेंट्स को कोशिश करेंगे टारगेट करने का। और टारगेट करते हुए हम लोगों ने तीन चीजें अपने माइंड में रखनी है। तीन चीजें हमने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज ये रखनी है कि हमारा जो सेगमेंट है उसका हमारा सेगमेंट क्या है, सेगमेंट का साइज क्या है, और सेगमेंट के अंदर ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी के लिए हैं। फॉर एग्जांपल हम उनके लिए बना रहे हैं पाउडर मिल्क, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट जो है उसके लिए हमारा सेगमेंट क्या है, न्यूली बॉर्न बेबीज, वो बच्चे जो बिल्कुल छोटे से हैं, 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने तक, तो 0 to 6 months के जो हमारे बेबीज होंगे उनके लिए हम स्पेसिफिक किस्म का एक पाउडर मिल्क बना रहे हैं, एक फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला यूज हो रहा है इन लोगों के लिए, तो हम ये देखेंगे कि नंबर 1 कितने लोग, कितने बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, हमारी मार्केट में मौजूद है, और उसके साथ हम देखते भी जा रहे हैं और जैसे देख रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ नए लोग पैदा हो रहे हैं, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, और नए बच्चे जो हैं वो उनकी जो तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है, चूंकि ग्रोथ के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा है, तो हम इस मार्केट को टारगेट करने की तरफ जाएंगे। सो वी विल सी नंबर 1 द सेगमेंट, नंबर 2 वी विल सी द साइज मींस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ पीपल वी आर गोइंग टू टारगेट, एंड एट द एंड वी हैव टू सी द ग्रोथ। ओके जी। और जब हम लोग टारगेट करते हैं तो हम लोगों ने 4 किस्म की जो हमारी टाइप्स होती हैं टारगेट करने की, और मार्केट टारगेटिंग की 4 किस्म की टाइप्स होती हैं जिसके जरिए हम लोग कंपनीज को या कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। पहली जो टाइप है वो है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, दूसरे नंबर पे आता है डिफरेंशिएटेड मार्केट, तीसरे नंबर पे आता है कॉन्सेंट्रेटेड या नीश मार्केट, चौथे नंबर पे आता है माइक्रो मार्केटिंग। ठीक है जी। तो टारगेटिंग के बारे में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। टारगेटिंग से मुराद द सेगमेंट वी हैव ऑलरेडी चूजन, तो उसको अब हम लोग टारगेट करेंगे और उनको हम लोग अपनी कम्युनिकेशन दे के या अवेयरनेस दे के अपनी प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचाएंगे, उनसे हम कॉन्टेक्ट करेंगे ताकि वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसको वो इस्तेमाल करे और उसको वो कंज्यूम करे, ठीक है। और इसमें 3 चीजें जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर ली, नंबर 1 साइज एंड ग्रोथ, नंबर 2 अट्रैक्टिवनेस ऑफ सेगमेंट, एंड नंबर 3 कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी रिसोर्सेज। ये भी देखेंगे कि कंपनी का प्रोडक्ट का साइज क्या है, ये भी देखेंगे कि वो जो सेगमेंट है वो बाकी क्या अट्रैक्टिवनेस है उसके अंदर है या नहीं, वो हमारी प्रोडक्ट परचेज कर सकेंगे या नहीं, हमें कोई प्रॉफिट मिल सकेगा उनसे या नहीं, और आखिर में देखेंगे क्या उनको टारगेट करने के लिए या उनको सर्व करने के लिए हमारे पास कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, या हम लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव बनाया है अपनी कंपनी का मिशन के अंदर या विजन के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर ये चीज मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो वी विल ऐड।
नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग 4 किस्म की सेगमेंटेशन, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की थी कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशंस। नंबर 1 अनडिफरेंशिएटेड, नंबर 2 डिफरेंशिएटेड, नंबर 3 कॉन्सेंट्रेटेड एंड नंबर 4 माइक्रो मार्केटिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग बेटा ये वो मार्केटिंग होती है जिसमें हम लोग तमाम के तमाम लोगों को वी टारगेट कंप्लीट मार्केट एज अ होल। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, और अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग नॉर्मली उन प्रोडक्ट्स के लिए होती है जो प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो न्यूट्रल प्रोडक्ट होती हैं। न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बनाती है कि कोई भी यूज कर सकता है, मेल भी यूज कर सकता है, फीमेल भी यूज कर सकता है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो यूनिवर्सल होती हैं, जिसमें छोटा बड़ा यूज कर सकता है, बड़ा भी यूज कर सकता है, मिडिल एज वाला भी यूज कर सकता है, ओल्ड एज वाला भी यूज कर सकता है। और ये उन प्रोडक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स होती है, नॉर्मली ये उन प्रोडक्ट्स के लिए होती हैं डिफरेंशिएटेड मार्केट जो मास प्रोडक्शन होती है। मास प्रोडक्शन से बनाती है कि जिनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ वन बाय वन, जिससे हमें पता हो चलेगा कि हम किन किन प्रोडक्ट्स के लिए मास मार्केटिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक की। ये जो कोल्ड ड्रिंक होता है इसकी जब हम ऐड देखेंगे तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कोल्ड ड्रिंक जो है वो फीमेल्स के लिए है, ये कोल्ड ड्रिंक जो है वो मेल्स के लिए है। ये कभी भी नहीं कहेंगे फीमेल्स जो है वो यंग लोगों के लिए हैं। वो कहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो कोई भी यूज कर सकता है। जब हम ये कहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट कोई भी बंदा यूज कर सकता है, इट मींस कि हमारी जो मार्केटिंग है वो अनडिफरेंशिएटेड है। हमने डिफरेंशिएट नहीं की हुई अपनी मार्केटिंग, और हम लोगों ने अपनी हमने जो टारगेट की हुई है मार्केट वो कोई खास सेगमेंट नहीं है, बल्कि कंप्लीट हमारी जो मार्केट होगी उसको हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक के अलावा हम लोग जब टेलीविजन की बात करते हैं या एलईडी एलसीडीज की बात करते हैं तो इसमें भी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग देख रहे होते हैं, इसी तरीके से देख रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें मैच बॉक्स, ये जो माचिस की मार्केटिंग हो रही होती है तो मैच बॉक्स जो है वो भी हम लोग किसी खास किस्म के लोगों के लिए ऑफर नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वी आर ऑफरिंग to a community, and everybody of the community or everybody from the society can purchase that product. So ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की। ठीक है, अब ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। इससे मार्केटिंग टारगेट्स द होल मार्केट विद वन ऑफर, वो एक ही ऑफर होगी और वो एक ऑफर पूरी की पूरी मार्केट के लिए होगी। जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल दी थी, कोका कोला पेप्सी की, जैसे मैच बॉक्स की एग्जांपल दी थी, टेलीविजन की एग्जांपल दी थी, इवन कंप्यूटर्स की एग्जांपल देते तो वो भी एक ही कंप्यूटर होगा और वो सब लोगों को ऑफर करेंगे। वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पीसीज या लैपटॉप्स या कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सब लोगों को ऑफर करेंगे। इसी तरीके से जो आईफोन जो है वो एप्पल वालों ने जो लॉन्च किया है तो वो भी उन्होंने अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये यंग लोगों के लिए, ये मेल के लिए, ये ऑफिस में लोग काम करने वाले लोगों के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी एक के लिए, किसी एक सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो पूरी की पूरी मार्केट को ऑफर करेंगे और कोई भी बंदा जो है वो प्रोडक्ट खरीद सकता है और इसकी मास प्रोडक्शन होती है। इसको हम लोग मास मार्केटिंग भी कहते हैं। इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद इसमें ज्यादातर जो फोकस होता है वो कॉमन नीड जो होती है आवाम की, उसको फोकस किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोगों की नीड चूंकि फुलफिल हो रही होती है, इसलिए वो लोग जो है वो प्रोडक्ट जो है उसको परचेज भी कर लेते हैं। अगले पेज पे आएंगे, उसमें आएगा डिफरेंशिएटेड मार्केट। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग से मुराद ये है कि अब हम यहाँ पे अपना जो सेगमेंट होगा उसको हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, वी विल चूज अ सेगमेंट जिसको हम लोगों ने टारगेट करना है। तो वो जो सेगमेंट जिसको हम लोग चूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम लोगों ने टारगेट करना है वो पहले चूज करेंगे और उसके बाद उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके उसके लिए एक प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे और उसके बाद हम उसको मार्केट में प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है, जैसे अगर आपको याद हो, एक ब्रांड है फेयर एंड लवली और अब उस कंपनी का नाम चेंज हो गया है और ग्लो एंड लवली अब उसका नाम हो गया है। और ये जो फेयर एंड लवली थी, पहले ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की प्रोडक्ट बनाया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं भाई,
सिर्फ फीमेल्स के प्रोडक्ट्स हम नहीं बना सकते, उन्होंने प्रोडक्ट्स चेंज किए और उन्होंने सोचा कि मेल जो है वो भी हमारी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. सो नाउ दे हैव कंप्लीट रेंज और an extensive range of the cosmetic products for male audience or for male market. Same is true, अगर आपको याद हो, अगर आपको मालूम हो, एक ब्रांड है कपड़ों का जिसे हम कहते हैं निशात लिनन, NL, निशात लिनन. जब निशात लिनन में जाएंगे तो दे हैड प्रोडक्ट्स ओनली फॉर फीमेल, लेकिन स्टूडेंट्स ये देखते क्या हैं कि जब हम फीमेल्स जाती हैं इनके स्टोर्स पे तो वो जो फीमेल्स होती हैं वो किसी न किसी मेल के साथ वहां पे जाती हैं. व्हेन दे गो विद मेल तो मेल वहां पे जाके बोर हो रहा होता है और वो कहता है कि फीमेल ने प्रोडक्ट परचेज करनी है एंड मेल इज गेटिंग बोर्ड. सो इन दिस सिचुएशन Nishat Linen has also offered new product which is offered to male audience, and they have some products or some clothes for male also. So it means they are now offering different products to different audience. ठीक है. इसी तरीके से जब कोक वाले जो हैं वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं डाइट कोक, तो ये एक खास किस्म की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया है. सो इट मींस कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी आर मेकिंग सेगमेंट्स ऑफ अ मार्केट एंड वी आर ट्राइंग टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सेपरेट प्रोडक्ट. वी आर मेकिंग डिफरेंट और सेपरेट प्रोडक्ट फॉर सेपरेट सेगमेंट. जैसे थोड़ी देर पहले या पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि देयर इज अ सेगमेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट एंड देयर इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरी सेगमेंट. सो जब हम हर एक सेगमेंट को अलग अलग से प्रोडक्ट ऑफर करेंगे इसको हम लोग कहते होते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केट. अब यहाँ पे देखिएगा इट यहाँ पे जो बुक पे लिखा हुआ है कि इट टारगेट्स सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट एंड डिजाइन विद सेपरेट ऑफर्स. हर एक डिजाइन, हर एक प्रोडक्ट के लिए या हर एक सेगमेंट के लिए एक अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग उनके पास जॉनर की प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद होंगी. फिर आगे आएगा गोल इज टू अचीव हायर सेल्स एंड स्ट्रॉन्गर पोजीशन. यहाँ पे हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्गर पोजीशन से मुराद ये है कि कैटेगरी ए के जो लोग होंगे सेगमेंटेशन में वो भी हमारी प्रोडक्ट खरीदें, बी वाले भी खरीदें, सी वाले भी खरीदें, डी वाले भी खरीदें. क्यों? एक के लिए अलग प्रोडक्ट, बी के लिए अलग प्रोडक्ट, सी के लिए अलग प्रोडक्ट, डी के लिए अलग प्रोडक्ट. इस डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग सेगमेंट को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केट. और इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि हाउस होल्ड मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाती हैं. और आपके लिए शायद ये चीज नहीं होगी कि यूएसए के अंदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल 6 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट बनाती है. 6 टाइप ऑफ डिटर्जेंट से मुराद ये है कि 6 टाइप के सर्फ बनाती हैं. एक सेगमेंट जो बहुत अफ्लुएंट है, बहुत अमीर है, उसके लिए बनाएंगी. एक कैटेगरी जो बहुत गरीब है या बहुत लोअर क्लास से बिलोंग करने वाला जो सेगमेंट होगा उसके लिए भी बनाते हैं. तो एक ही कंपनी है जिसकी एक प्रोडक्ट महंगी भी है और एक ही कंपनी है जिनकी एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ती है और वो लोअर क्लास का जो कस्टमर होगा उसके लिए बनाई जाती है. सो वी वांट टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम द affluent people or affluent category and also from the lower class category. ठीक है. इसमें हमारे अंदर क्या होता है, more expensive than undifferentiated मार्केटिंग. जब हम लोग डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग बनाते हैं, हर एक सेगमेंट को अलग अलग टारगेट कर रहे होते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट्स होती हैं जो अफ्लुएंट लोगों को हम लोग ऑफर करते हैं वो जरा एक्सपेंसिव होती हैं. और इसकी एग्जांपल ये है कि फरारी जो है वो एक स्पोर्ट्स कार है और ये हर एक बंदे को ऑफर नहीं की जाएगी. ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग ऑफर करेंगे. और तकरीबन एक साल की बात है कि जब फरारी की टोटल तकरीबन 1700 यूनिट्स ही वो प्रोड्यूस करते थे और उनकी मार्केट उसमें के अखबार में बिल्कुल ऐड नहीं दिया जाता था और इस तरह की उनकी मार्केटिंग नहीं हुआ करती थी, एडवर्टीजमेंट टीवी पे नहीं आया करती थी. वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करते थे जिन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो इतनी एक्सपेंसिव फरारी खरीद सकें. और फरारी जो है वो एक साल में 1700
जो गाड़ियां हैं या यूनिट्स हैं वही बेच के अच्छा खासा पैसे कमा लेती थी। वो इसलिए कि फरारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार जो है वो कंसिडर की जाती है, और वो वही लोग खरीद सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार के शौकीन हो गए या स्पोर्ट्स कार के शौकीन हो गए। सो इट मीन्स कि ये एक डिफरेंशिएटेड मार्केट होगी और ये सिर्फ सेपरेट किस्म के लोगों के लिए बनेगी। इसी तरीके से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड्स के लिए बनी है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए बनी है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होगी कि हमारी मार्केट डिफरेंट है तो इसलिए हम लोगों को अलग तरीके से डील करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। अच्छा, इसमें होता ये है कि इस कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट को हम लोग नीश मार्केट भी कहते हैं। निश मार्केट और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है कि ये बहुत बड़ी मार्केट जो है उसमें चूंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं और भी कंपेटिटर्स मौजूद होते हैं, उसके छोटे से सेगमेंट को टारगेट नहीं करते, बल्कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ये अपनी जो है वो अपनी मार्केट जो है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपना जो सर्कल होता है उसको बढ़ा के अपनी मार्केट को ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नीश मार्केट भी कहते हैं। और ये नॉर्मली होता ये है कि जो पेपर एनवेलप्स होते हैं अखबार में, जो बच्चे अखबार इकट्ठी करते हैं और अखबार के लिफाफे बना के मार्केट में बेचते हैं, छोटी सी मार्केट होती है उनकी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर इसकी दें तो कैंडल्स, वो लोग जो मोहल्लों में कैंडल्स बना के सेल करते हैं, इसी तरीके से इसको भी नीश मार्केट कहेंगे। और इसी तरीके से अगर बाजी बिल्किस जो लेडीज टेलर हैं, लेडीज टेलर हैं और लिमिटेड 2-4 घरों के करीब जो लोग होंगे उनके कपड़े वो सीती हैं, तो ये कहलाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। इसमें मार्केट कंपनी जो है उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते कंपनी के पास, और कंपनी के पास मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, और कंपनी जो है वो इफेक्टिवली कम लोगों को टारगेट करके उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके उनकी प्रोडक्ट बनाती है, तो ये इफेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है इट इज अबाउट माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग जो होती है वो बहुत छोटे लेवल की मार्केटिंग होती है। माइक्रो मार्केटिंग जो है उसमें हम लोग करते ये हैं कि अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो माइक्रो मार्केटिंग होती है इसमें हम करते ये हैं कि हम लोग जो है वो बहुत लिमिटेड लोग जो होंगे उनको हम लोग टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स उनके पास लेके जाते हैं। ज्यादातर अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं कि जिसमें हम लोकल लोगों के पास खुद जाएंगे और हम जनरल लोगों के पास नहीं जाएंगे, इंडिविजुअल लोगों के पास जाएंगे, 1-to-1 मीटिंग्स किया करेंगे, मिला करेंगे, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे और उनको अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग या इंडिविजुअल मार्केटिंग या पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग या ऑफिस मार्केटिंग या डोर टू डोर मार्केटिंग जो है उसको भी हम लोग यही माइक्रो मार्केटिंग यही का नाम दिया जाता है, जिसमें हम मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके इंडिविजुअल्स को सर्च करेंगे, इंडिविजुअल को ढूंढेंगे और उनको अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विस जो है उसको उसकी हम लोग पिच देंगे। पिच देने से मुराद ये कि उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोडक्ट सेल कर सके। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको दोबारा से रिपीट करने की तरफ आए, बल्कि देख लेते हैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है जी। लोकल मार्केट, तो इसमें लोकल मार्केट में क्या होता है कि शहरों में जाते हैं, नेबरहुड्स में जाते हैं, करीब करीबी स्टोर में जाते हैं और हम लोग बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इंडिविजुअल लेवल से मुराद ये है कि 1-to-1 जैसे थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस कर लिया है, और मास कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि एक बंदा, कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि जैसे कस्टमर हमें के बोल रहा है हम वैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट इज टोटली प्योरली कस्टमाइज का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट या जो हमारी सर्विस है वो कंप्लीटली कस्टमाइज्ड है, कंप्लीटली एज पर द विश और विल ऑफ कस्टमर है। जैसे कस्टमर हमें बोला हमने बिल्कुल वैसी प्रोडक्ट बनाई, हमने अपनी मर्जी की प्रोडक्ट नहीं बनाई बल्कि हम लोगों ने अपने कस्टमर्स की मार्केट बनाई। तो मार्केट वन ऑफ द मार्केट, ये तो मार्केट के अंदर भी एक छोटी सी मार्केट होती है जिसको हम लोग कहते हैं टारगेटिंग। तो मार्केट टारगेटिंग जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1, हम लोगों ने इन 4 जो स्ट्रेटेजीज हैं, इन 4 स्ट्रेटेजीज को हम लोग डिस्कस किया, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। नंबर 1,
अनडिफरेंशिएटेड, नंबर 2 डिफरेंशिएटेड, नंबर 3 कॉन्सेंट्रेटेड, नंबर 4 माइक्रो मार्केटिंग। अब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, वो अगली वीडियो में चलेंगे।